प्रेम कहानी चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, वो काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो खाने को कुछ था, ना ही रहने को घर था। वो अपने दोस्त के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसके पास पैसे आने काफ़ी कम हो गए। बाद में हालांकि वो काफ़ी धनी हुआ, लेकिन अभी भी उसके जीवन में उसके अंदर कुछ कमी का एहसास उसे होता था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, इसीलिए उस लड़के ने कभी भी प्रेम को ना जाना था ना समझा था। एक दिन जब वो लड़का अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। अब उस लड़की को देखते ही उस लड़के के मन में प्रेम आ गया और वो काफी देर तक उस लड़की को देखता रहा। हालांकि कुछ देर बाद वो लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक ये लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना कि नियति ने उस लड़की से उस लड़के को मिला ही दिया। वो लड़की उस लड़के के घर पर काम की तलाश में आ गई। अब लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए उसके घर में उसे रख लिया। जब वह लड़की उस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कोई भी शब्द साफ तरीके से नहीं बोल पा रहा था। तब उस लड़की को ऐसा लगा कि वो लड़का गूंगा है। लड़का भी ये जान गया, ये समझ गया था कि वो लड़की उसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ ये लड़की समझ गई थी कि ये लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी ये लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बनकर ही जाता। धीरे धीरे वो लड़की उस लड़के पर काफी रहम खाने लगी और उसे अब इस लड़के से और उसकी लाचारी पर काफी प्यार आने लगा था। लेकिन फिर भी लड़की एक बात के डर से पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में मर चुके थे। इस लड़की को उसके चाचा ने पाला था और वो चाहता था कि जब तक वो जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने और पीने का पैसा उसे ला कर दे। लड़की का प्रेम भी हद से बाहर जाने लगा। लड़के की खांसी पर भी वो लड़की दौड़ी दौड़ी उसके पास पहुंच जाती। अब लड़का ये बात अच्छी तरीके से जान गया था, समझ गया था कि इस लड़की को भी मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी उस लड़की से बेहद प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया और जब उसे पता चल गया तो वो लड़का बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठा नाटक किया था। अब वो दिन दिन रात रात भर रोता रहता। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के के इलाज की बात अब कहने लगी। एक दिन सुबह की बात है, लड़की को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। अब लड़की दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है और वो वहां पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं। अब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां डॉक्टर ने जो जानकारी दी उससे लड़की चौंक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब लड़का बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़ते हुए मंदिर में गई और उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक ये लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं, भले ही वो मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर्स भी लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और वो लड़का बोलने लगा। लेकिन अब वो अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त लाने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन उसकी याददाश्त वापस ना आ पाई। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वो कभी बन नहीं सकती, वो हमेशा गिर जाती है। इसीलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा सच्चाई के साथ करें। आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही प्रेम करें।
अगर आपको कबूल करना होगा किसी को तो उसे वैसा ही करेगा, क्योंकि प्रेम कुछ भी नहीं देखता। प्रेम आपको वैसा ही स्वीकार करता है जैसे आप होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम सर्वोपरि है। क्या कहेंगे इस पर अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।